नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.6 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर समद्विभाजित करती हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, दो जीवाएं दी हुई हैं हमें AC और BD जो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये हो गया AC और BD। एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब क्या होगा? मान लीजिए ये O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो OA बराबर OC एंड OD बराबर OB होगा, समद्विभाजित कर रही हैं। सिद्ध कीजिए कि AC और BD क्या है? व्यास हैं तथा ABCD एक आयत है। हमें ये भी सिद्ध करना है कि जो ये हमारे पास ABCD बनी है वो क्या है? एक आयत है। चलिए देखिए सॉल्यूशन। वृत्त में AC और BD एक दूसरे को मान लेते हैं हम, माना वृत्त में AC और BD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करती हैं। समद्विभाजित करती हैं। अगर समद्विभाजित करती हैं तो हमारे पास क्या होगा? दैट इज OA OC के बराबर एंड OB किसके बराबर हो जाएगा? OD के हो जाएगा। अब हम त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज OAD। दो त्रिभुजें ले लीजिए, त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OCB में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में OA बराबर OC ये हमें दिया हुआ है, OA बराबर है OC ये दिया है। दूसरा OD बराबर OB, OD बराबर OB ये भी क्या है? दिया है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल AOD किसके बराबर होगा? एंगल COB के। इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे? नियम हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा नियम से, साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज OAD सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज OCB के। OAD OCB के सर्वांगसम अगर होगी तो इसका मतलब AD किसके बराबर हो जाएगा? CB के। AD बराबर है CB हो गया। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि AB बराबर CD, क्योंकि मैं ये दोनों त्रिभुजें लूंगा तो हमारे पास ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुजें भी क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम हो जाएंगी। सो AB बराबर है CD। बस हम यहाँ पे इतना ही लिख देंगे। इसी प्रकार AB बराबर है CD। अब ध्यान दीजिए, किसी चतुर्भुज में ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ये क्या बन जाएगी? एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले तो हमारे पास ये हो गया कि समांतर चतुर्भुज है। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि ये आयत है। आयत के लिए एक एंगल 90 डिग्री का। अब यहाँ पे कोण A और कोण C जो है उनका जोड़ कितना होगा? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। कोण A प्लस कोण C बराबर 180। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 होता है। और साथ के साथ कोण A बराबर कोण C, कोण A किसके बराबर होगा? कोण C। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? ABCD समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय भी है और समांतर भी है। ठीक है, तो A की जगह C पुट कर दें, C की जगह A पुट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
दो कोण ए प्लस ए, सी की जगह मैंने ए रख दिया तो दो कोण ए किसके बराबर हो गया 180। सो कोण ए बराबर हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। एक कोण समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। अगर एक भी कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, आयत बन जाती। इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। ये हमारा सेकंड पार्ट। अब हमें सिद्ध करना था एसी और बीडी व्यास है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बीडी की बात करूं, बीडी यहाँ पे कोण ए जो है वो 90 डिग्री हो गया, सारे कोण इसी प्रकार हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये अर्धवृत्त में बीडी ए जो कोण है वो क्या बन जाएगा हमारा 90 डिग्री है, ये अर्धवृत्त का कोण बन जाएगा। तो बीडी हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। सो कोण बी ए डी हमारा, कोण बी ए डी बराबर है 90 डिग्री, जो अर्धवृत्त में बना कोण है। अगर अर्धवृत्त में बना कोण हो गया 90 डिग्री का है, इसलिए ये अर्धवृत्त में बना कोण है, तो बीडी हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए बीडी वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। इसी प्रकार एसी वृत्त का व्यास है। हैंस प्रूव। ये हमारा दोनों पार्ट प्रूव हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज ABC के कोणों A, B और C के समद्विभाजक इसके परिवर्त को क्रमशः D, E और F पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज ABC दी हुई है, साथ के साथ हम इसका फिगर बना लेते हैं। ABC के कोणों A, B और C के समद्विभाजक, जब हम इनका समद्विभाजक खींचेंगे तो कहाँ पे मिल रहे हैं, परिवर्त। परिवर्त क्या होता है, इन तीनों बिंदुओं से जाने वाला वृत्त। ये एक वृत्त है, इसका परिवर्त है त्रिभुज ABC का। तो कोण A का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहा है, D पर मिल रहा है। B का समद्विभाजक E पर मिल रहा है और C का समद्विभाजक F पे मिल रहा है। कोण A, B और C के समद्विभाजक D, E और F पर मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज DEF, अब हमारे पास त्रिभुज DEF, अगर हम ये त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज DEF के कोण क्या होंगे, 90 - 1/2A, 90 - 1/2B तथा 90 - 1/2C है। ये हमने सिद्ध करना है। देखिए सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC के कोणों के समद्विभाजक परिवृत्त को क्रमशः कौन से पॉइंट पर, D, E व F पर काटते हैं। ये हमें गिवन है। अब ये वाला जो कोण है AE चाप से जो बन रहा है, यहाँ देखिए जो ये AE चाप है, यहाँ पे हमारे पास दो कोण बना रहा है। एक तो कोण ABE और दूसरा बना रहा है ADE। कोण ABE तथा ADE कौन सी चाप द्वारा बन रहा है, AE द्वारा। ABE बराबर है कोण ADE, चाप AE द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण। ठीक है, ये वाला जो एंगल हो गया इस एंगल के इक्वल हो गया। लेकिन ये वाला एंगल तो क्या है, इसका समद्विभाजक है B का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B/2। सो एंगल ABE हमारा क्या है,
एंगल B/2 इज इक्वल टू एंगल ADE। ध्यान दीजिए ये इनका समद्विभाजक था, तो ये B का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ऐसे ही हम चाप ले रहे हैं AF। AF क्या क्या कौन सा एंगल बना रही है, एक तो एंगल बना रही है ACF, और दूसरा एंगल यहाँ से कौन सा बन रहा है, ADF। तो यहाँ पे एंगल हमारा हो गया ACF, एंगल ACF इज इक्वल टू एंगल ADF। ये दोनों कौन सी चाप द्वारा, चाप AF द्वारा एक वृत्तखंड में बने कोण, तो ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर हम बात करें ACF की, ये एंगल किसका आधा है, C का आधा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल C/2 इज इक्वल टू एंगल ADF। ये एंगल ADF, ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब मुझे एंगल D, क्योंकि हमने कोण तो त्रिभुज DEF के ही बताने थे, तो अगर मैं कोण D लूं, इन दोनों का जोड़ होगा, इसका और इसका जोड़, तो एंगल D की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी, एंगल ADE प्लस एंगल ADF, इसको और इसको जोड़ के एंगल D बन रहा है। अब ADE हमारा क्या था, B/2, एंगल D जो है वो बन गया एंगल B/2 प्लस ADF हमारा क्या बन गया, एंगल C/2। मतलब एलसीएम अगर हम 2 ले लें तो एंगल B प्लस एंगल C/2 हो गया। एंगल D की वैल्यू एंगल B प्लस एंगल C/2 हो गया। ये समीकरण नंबर मान लीजिए हमने 3। अब आप देखें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C किसके बराबर होगा, 180 के। अब B प्लस C निकालना चाह रहा हूं मैं, B प्लस C किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस A उधर चला गया। अगर मुझे B प्लस C/2 करना है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, B प्लस C/2 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 माइनस A/2। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या हो गई, 4 हो गई। 3 व 4 से ये B प्लस C/2, ये भी B प्लस C/2, तो एंगल D जो है, एंगल D किसके बराबर हो गया, 90 माइनस A/2। तो एक एंगल आ गया हमारा 90 माइनस A/2, हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसी प्रकार आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना ही लिखना है। इसी प्रकार D हमारा A/2 हुआ है, E हमारा B/2 हो जाएगा, एंगल B 90 माइनस एंगल E, एंगल E 90 माइनस एंगल B/2 हो जाएगा, और एंगल F 90 माइनस एंगल C/2 हो जाएगा, हैंस प्रूव। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।